Welcome to BBBN online classes, and we were discussing about the chemical properties of amines. Today I am going to tell you some other chemical properties, and first I am taking reaction with Hinsberg reagent. And this reaction is very important because it is used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स में किस तरीके से हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके लिए यूज में लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट एक्चुअल में है क्या। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इट इज नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अगर हम इसका नाम लिखें तो ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, अब देखिए इसकी रिएक्शन अगर हम 1 डिग्री अमीन से कराते हैं, किससे कराते हैं हम इसकी रिएक्शन? 1 डिग्री अमीन से। तो ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 डिग्री अमीन। ये क्या है? प्राइमरी अमीन। ओके, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास में क्या है? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन Cl के साथ में रिमूव हो जाएगा HCl, और क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में? ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से Cl गया। ओके, क्या जुड़ा हुआ है? सल्फर के साथ में। बेंजीन पे सल्फर इस तरीके से जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन के साथ। Cl चला गया H के साथ, तो यहाँ पर एक NH बचा और CH3 बचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बचा? CH3NH। तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3NH। ओके, और HCl रिमूव हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें ध्यान रखना है, दैट इज यहाँ पर जो इस नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन है। ओके, इस नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इट इज या इट शोज एसिडिक नेचर। ये क्या शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। जबकि होना क्या चाहिए? इसको बेसिक नेचर का होना चाहिए, बट ये नाइट्रोजन क्योंकि इसके पास में सल्फर और 2 ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं या एलिमेंट्स एटम्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करते हैं? यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो इस तरफ खींच के रखे होते हैं, है ना? बिकॉज ऑफ these 2 more इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। तो ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लोन पेयर्स होते हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? SO2 ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होता है वो जल्दी से चला जा सकता है, मतलब H+ के फॉर्म में रिमूव हो सकता है। क्यों रिमूव हो सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। नाइट्रोजन कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना? तो यह आसानी से इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन की नेचर होती है एसिडिक, और यही रीजन है कि अगर हम इस कंपाउंड को एल्कली में डिसॉल्व करते हैं या एल्कली में डालते हैं तो यह उसमें क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इट इज सोल्यूबल इन एल्कली। ये एल्कली में सोल्यूबल होता है बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ या एसिडिक नेचर, इतना भी हम बोल सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, देखिए प्राइमरी एमीन से जब हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड में क्योंकि नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन होते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है जो कि एसिडिक नेचर शो करता है, आसानी से रिमूव हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर SO2 ग्रुप अपनी तरफ खींच के रखता है, जिससे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। ओके, अब देखिए हम यही रिएक्शन हिंसबर्ग रिएक्शन रिएजेंट्स की रिएक्शन हम करवाते हैं अब की बार 2 डिग्री अमीन से। किससे करवा रहे हैं हम? 2 डिग्री एमीन से। ये हो गया 2 डिग्री एमीन। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है? ये SO2। ठीक है, यहाँ पर ये H और ये Cl रिमूव हो जाएंगे, -HCl, और ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा S से। इस तरीके से कहाँ से जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ आई क्या होगा आपको? एक बार ये ढंग से बना देती हूँ मैं दोबारा से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा,
ये सल्फर के साथ में 2 ऑक्सीजन और जुड़ी हुई है नाइट्रोजन, क्योंकि मैंने 2 डिग्री अमीन लिया है अब के बाद। ओके, तो ये यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो H+ कहाँ से देगा? ओके, इस वजह से जो ये कंपाउंड बनता है, जब हम 2 डिग्री अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं, तो दैट इज नॉट सोल्यूबल इन एल्कली। ये क्या है? इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है? ये इनसोल्यूबल होता है एल्कली में। तो यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर सोल्यूबल कंपाउंड बना देन दैट इज 1 डिग्री अमीन, अगर इनसोल्यूबल कंपाउंड बनता है सो गिवन कंपाउंड इज 2 डिग्री अमीन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 डिग्री की। तो देखिए 3 डिग्री अमीन में क्या होता है, अगर हम 3 डिग्री अमीन लेते हैं CH3 and CH3, ठीक है, CH3। अब देखिए यहाँ पे इस Cl के पास, क्योंकि HCl रिमूव होता है तो नाइट्रोजन को यहाँ H देना पड़ेगा, और नाइट्रोजन के पास H है ही नहीं, तो यहाँ पर 3 डिग्री अमीन्स के साथ में रिएक्शन होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या लिया मैंने? 3 डिग्री अमीन्स। सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स by using हिंसबर्ग रिएजेंट। 1 डिग्री अमीन्स लेते हैं तो कंपाउंड रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो सोल्यूबल होता है एल्कली में, 2 डिग्री अमीन्स लेते हैं तो इनसोल्यूबल होता है, और 3 डिग्री में तो रिएक्शन ही नहीं होती। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूज में लेकर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के बीच में। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। These are also very important. Why? क्योंकि देखिए यहाँ एक बात आती है, एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अमीन्स होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। देखिए ये मैंने एक एनिलीन बनाया है, और एनिलीन क्या है? एरोमेटिक अमीन है ना। अब एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन हम किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए मैं ब्रोमो हेलोजिनेशन करवा रही हूँ, क्या करवा रही हूँ मैं? हेलोजिनेशन। तो मैंने यहाँ पे Br2 दे दिया, और Br2 देने पर क्या हो जाता है, ये जो अमीन ग्रुप होता है वो इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये लोन पेयर को फटाफट इधर भेजते हैं और बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऑर्थो और दोनों ऑर्थो और पेरा पर एक साथ ही जुड़ जाता है, एक ही मॉलिक्यूल में। तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाती है? इस तरीके से हो जाती है, बिकॉज ऑफ वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप अमीन। तो ये बनता है ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? देखिए जब हम एनिलीन की रिएक्शन यानी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन किसी भी जैसे कि हमें पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रही हूं मैं, यहाँ क्या करवा रही हूँ? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्काइलेशन करवाते हैं और हम लेते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए ये क्या है? बेस। ठीक है, कौन सा बेस? लुईस बेस। और ये क्या है? लुईस एसिड। ठीक है, तो क्या होता है? ये एल्काइलेशन कराता ही नहीं है, यहाँ पर ये लुईस एसिड से जुड़कर क्या बना लेते हैं? सोल्ट बना लेते हैं। तो किस तरीके से सोल्ट बन जाता है? NH। ठीक है, NH के पास में 2 और ये अपने लोन पेयर किसको दे देता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड को। तो इस तरीके से सोल्ट फॉर्मेशन हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। That is why we can say that aromatic compound does not show फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं या जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? Because it acts as a Lewis base and aluminium chloride is a Lewis acid। तो लुईस एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? इस तरीके से सोल्ट बना लेते हैं, और इस वजह से एनिलीन या एरोमेटिक
एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करते। ठीक है, अब बात आती है कि ये अगर ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं तो इस अगर मान लीजिए हमें करवानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम कैसे करवाएंगे? तो उसका एक दूसरा तरीका है, और उस दूसरे तरीके में हमें सबसे पहले क्या करवाना होता है? प्रोटेक्शन करना होता है, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन ग्रुप। प्रोटेक्शन किसका करवाना होता है? अमीन ग्रुप का करवाना होता है। देखिए क्या होता है, आपको पता है बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं, ये एरोमेटिक अमीन है। तो इस अमीन ग्रुप को देखिए, एक तो क्या करा था हमने, ब्रोमोनेशन कराया था, तो 3 ब्रोमो एक साथ एक ही मॉलिक्यूल पे जुड़ गए थे, ट्राइब्रोमो एनिलीन बना था। और दूसरे में जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा रहे थे तो वहां पे सॉल्ट बन जाता है, तो ये रिएक्शन होती नहीं है। तो इसकी वजह से इसका पूरा रीजन कहाँ आता है? इस ग्रुप की वजह से ऐसा होता है। और इस ग्रुप में भी किसकी वजह से होता है? लोन पेयर की वजह से होता है। ओके, तो हमें क्या करना होगा? इन लोन पेयर्स का ध्यान हटाना होगा। कहां से? बेंजीन रिंग से। कहां से हटाना होगा? बेंजीन रिंग से। तो हम इस अमीन ग्रुप का प्रोटेक्शन कर देते हैं। और प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी असाइलेशन या एल्काइलेशन, तो हम क्या असाइलेशन, तो असाइलेशन करा देंगे हम इस रिएक्शन का, मतलब इस अमीन ग्रुप का। तो ये मैंने एसिल क्लोराइड ले लिया, तो ये क्या होगी रिएक्शन? देखिए क्या रिएक्शन होगी, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा NH, HCl रिमूव हो जाएगा, NHCO CH3 प्लस HCl। ठीक है, ये क्या हो गया? असाइलेशन हो गया, एसिल ग्रुप जुड़ जाता है NH पर, है ना। अब देखिए क्या होता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस शो कर देता है ना। तो ये लोन पेयर क्या करता है? ये इधर तो जाते ही हैं एरोमेटिक रिंग की तरफ, एरोमेटिक रिंग की तरफ, बट एसाइलेशन कराने के बाद में ये जो लोन पेयर होते हैं वो थोड़े से जो रेजोनेंस है वो इधर की तरफ CO ग्रुप की तरफ भी शो करते हैं। और इसकी वजह से इसका जो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है अमीनो ग्रुप, उसका क्या हो जाता है? एक्टिव जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से अब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे। किसका कराएंगे ब्रोमिनेशन? इसका। ठीक है, तो देखिए अब हम कराते हैं ब्रोमिनेशन। पहले हमें क्या करना पड़ा? प्रोटेक्शन करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन करवाएंगे। तो देखिए अब प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, ये हमने NHCO CH3 लिया है प्लस Br2, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, वो इधर और इधर दोनों तरफ ही रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होते हैं, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है तो सॉल्ट भी नहीं बनेगा और एक्टिवेशन जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो तीनों ब्रोमो एक साथ नहीं जुड़ते हैं, एक ऑर्थो पे जुड़ेगा क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है NHCO CH3, एक तो ऑर्थो पे जुड़ा और एक जुड़ जाएगा पैरा पे। एक बार किस पे जुड़ जाएगा? पैरा पे। तो ये बनते हैं पहले मीडियम स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम इनका क्या करा देते हैं? हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये एसिल ग्रुप यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा। तो मैं ये ऊपर लिख देती हूँ या इस साइड में लिख देती हूँ। क्या होगा जब ये बनता है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बन जाएगा? ये NH2 एज इट इज हो जाएगा और ये Br। ठीक है, इसका करवाएंगे तो ये NH2 ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ और ये Br, तब जाके हमें ऑर्थो पैरा जो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलेगा। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक अमीन्स शो नहीं करते हैं, और करवाते हैं तो हमें सबसे पहले अमीन ग्रुप का प्रोटेक्शन करना होता है। तो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं हम? एसाइलेशन करा के। तो इस तरीके से ये अमीनो ग्रुप का एसाइलेशन हो जाता है, उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, और प्रोटेक्शन होने के बाद में हम ये रिएक्शंस करवाते हैं। ओके, अब देखिए इसी का एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, और वो है ब्रोमिनेशन कराया, अब मैं इसका सल्फोनेशन करवा देती हूँ। क्या करवा देती हूँ? सल्फोनेशन। लेकिन हमें वो ही करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन करवाना होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन करवाएंगे
तो प्रोटेक्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप, NHCO CH3। अब मैं इसका सल्फोनेशन कराती हूँ, तो फ्यूम्ड H2SO4 लेना पड़ेगा मुझे, फ्यूम्ड H2SO4। फ्यूम्ड H2SO4 लूंगी तो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, SO3H। एक बार तो यहां जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा, NHCO CH3। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पैरा पे जोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, ये तो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, अब हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब इनका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और वापस से हमें NH2 ग्रुप मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करते हैं एरोमेटिक अमीन्स बिकॉज ऑफ द एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ अमीन। ठीक है, एंड इसके लिए हमें सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम विदाउट प्रोटेक्शन सल्फोनेशन कराते हैं, है ना, कैसे करा रहे हैं हम, विदाउट प्रोटेक्शन। तो देखिए क्या होता है, ये मैंने ले लिया अमीन और मैं इसका सल्फोनेशन करवा रही हूँ विदाउट प्रोटेक्शन, फ्यूम्ड H2SO4 इसको दे रही हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर बनता है सोल्ट। क्या बनेगा, सोल्ट। ठीक है, एसिड, बेस है, ये एसिड है, तो जब भी बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, ये प्लस और ये SO3 माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये SO3 यहाँ इसके पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, NH3, तो ये तो यहाँ रह गया और ये SO3 अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए माइनस, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OSO2 माइनस। ओके, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जब ये इस कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एक ही मॉलिक्यूल में आपस में ही, है ना, देखिए क्यों आपस में बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है NH2 और इसको कैसे लिखा जा सकता है SO3H। तो अगर ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए यहाँ पर अपने आप, हो सकता है, तो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो ये बनता है। ठीक है, और इसमें देखिए प्लस और माइनस एक साथ क्रिएट हो गए हैं, तो जब किसी कंपाउंड में बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं तो ऐसे आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ऐसे आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होने के वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक